हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए पवन दूतिका में आगे पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। जलद माने बादल, बावली माने पागल, अल्प माने थोड़ा। राधिका पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती है। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित न होने के लिए कहती हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। राधिका कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले, पवन से कहती कि मेरे इनकी नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए। जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, यानी मथुरा जाकर वापस नहीं आए और ना ही कोई संदेशा भेजा। ठीक है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। उन्होंने ना तो कोई संदेशा भेजा है और ना वो वापस आए हैं। उनके विरह में रो रो कर मैं पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तू ही शीघ्र उनके पास चली जा और मेरे दुख की संपूर्ण कथा को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। राधिका पवन दूतिका से कहती है कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर सुखद अनेक कुंजे दिखाई देंगी, यानी कि वन दिखाई देंगे। उनकी छाया बड़ी ही शीतल होगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। उनकी छाया बहुत ही शीतल होगी और आकर्षक होगी और पक्षी चहचहाने से अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती होगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जा न विश्राम लेना। अपने उन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी तू मेरे दुख का ध्यान करके तू वहाँ रुकना मत। ठीक है, विश्राम मत करना, रुकना मत। चलिए एक बार फिर देखते हैं। राधिका पवन से कहती है कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेश भेजा है। हे पवन, तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरा ये संदेशा दे देना कि उनके विरह में मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ। तू शीघ्र उनके पास चली जा और मेरे दुख की संपूर्ण कथा उन्हें सुना दे। राधिका पवन दूतिका से कहती है कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर और सुख देने वाले अनेक कुंज दिखाई देंगे। उनकी छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक होगी, है ना। पक्षियों के चहचहाने से अत्यंत मधुर ध्वनि निकल रही होगी। अपने इन गुणों के कारण वो तुझे मोहित करेंगी, यानी कि जो वहाँ के कुंज होंगे, पक्षियों की चहचहाहट होगी, शीतल छाया होगी, वो सब तुझे मोहित करेंगे। लेकिन तू मोहित मत होना, है ना। मेरे दुख का ध्यान करना और तू उन पर मोहित मत होना, वहाँ रुकना मत और मेरा संदेशा लेकर श्री कृष्ण के पास चली जाना। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। राधिका ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति अविधा, गुण प्रसाद, छंद्र मंदाकांता। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।